बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में है कबीर भजन। गुरु से लगन कठिन है भाई। हाँ तो सुनिए, गुरु से लगन बहुत कठिन है। इसका बहुत सुंदर लौकिक पारलौकिक से घटा करके इसका अर्थ भावार्थ सहित दिया जाएगा, जो सभी प्रेमी भक्तों के हृदय में ज्ञान मर्मे और अनुराग हो, ज्ञान का प्रकाश हो, ऐसा इसका अर्थ दिया जाएगा। सो सुनिए, पहले बहुत सुंदर पहले सदगुरु कबीर साहब का भजन। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिनु काज न सरी है, लगन लगे बिनु काजू न सरी है। जीव पर लय होई जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। स्वाति बूंदे को रटे पपीहा, स्वाति बूंदे को रटे पपीहा। पिया पिया रट लाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। प्यासे प्राण जाते हैं अब ही, प्यासे प्राण जाते हैं अब ही। और नीर नहीं भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। तजी घर द्वार सती होई निकिसी, तजी घर द्वार सती होई निकिसी। निकली सत्य करण को जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। पावक देखी डरे नहीं तन को, पावक देखी डरे नहीं तनी को। कूद परे हर साई, गुरु से लगन कठिन है भाई,
गुरु से लगन कठिन है भाई। दो दल आए जुड़े रण सन्मुख, दो दल आए जुड़े रण सन्मुख, शूरा लेते लड़ाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। टूक टूक हुई गिरे धरन पे, टूक टूक हुई हो गिरे धरन पे, खेत छाड़ी नहीं जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। मेरे गाना दे शब्द के भेदी, मेरे गाना दे शब्द के भेदी, शब्द सुनने को जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर अर्थ सुनिए। सदगुरु देव कहते हैं कि हे भाई, परमार्थ पथ प्रदर्शक सदगुरु से प्रेम श्रद्धा लगाना और जीवन भर निभाना कठिन है, परंतु उनके चरणों में पूर्णतया समर्पित हुए बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। जो मोक्ष मार्ग दर्शक सदगुरु का पतला, सदगुरु का पल्ला नहीं पकड़ता, उसका महाविनाश है। हम सच्ची लगन की सीख एक छोटे प्राणी पपीहा से ले सकते हैं। वह स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद पीने के लिए पीऊ पीऊ की रटता है। वह प्यास से तड़फड़ा कर प्राण भले छोड़ दे, परंतु स्वाति नक्षत्र के अलावा किसी नक्षत्र का जल पसंद नहीं करता। इसी प्रकार जिस मोक्ष साधक को अनंत शांति प्रिय है, वह संसारिक इच्छाओं को त्याग कर आत्मज्ञान और आत्म साधना के लिए वैरागवान सदगुरु के चरणों में पूर्णतया समर्पित हो जाता है।
इसके अलावा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। कितनी स्त्रियां पति मर जाने पर उसके दैहिक दैहिक में उसके मृत शरीर के साथ जल मरने के लिए घर से निकल पड़ती है। वह समझती है कि उनके लिए यही कल्याण का सत्य पथ है। ऐसी स्त्रियां चिता की आग को देखकर किंचित भी नहीं डरती, प्रत्युत हर्षित होकर उसमें कूद पड़ती है। फिर जिसे आत्म शांति का सच्चा लाभ दृढ़ता से जच गया है, वह सारा सुखाध्यास एवं भोगों स्वस्थ छोड़कर सदगुरु की शरण में क्यों ना समर्पित हो जाएगा। जब दो सेना युद्ध के लिए आपस में भिड़ जाती है, तब शूरवीर सिपाही टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर भले गिर जाएं, परंतु वह रण क्षेत्र छोड़कर नहीं भागते। इसी प्रकार इस कायागढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए जो साधक सदगुरु की शरण में समर्पित हो जाता है, वह साधना का रण क्षेत्र छोड़कर भागता नहीं है। उसके साधना मार्ग में चाहे हजारों विघ्न आ जाएं, वह उन्हें तृणवत समझकर आगे बढ़ता जाता है। मृग शब्द सुनने का रसिक होता है, बाधिक जो है शब्द जब उसे विशेष प्रकार का बाजा बजाकर सुनाया जाता है, तब वह अपने तन मन की शुद्ध भूलकर शब्द सुनने में समर्पित हो जाता है और शब्द प्रेम में पढ़कर निर्भय हो अपने प्राण दे देता है। अज्ञान बस ही सही जब तुच्छ प्राणी अपने लक्ष्य में समर्पित हो अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, तब स्वरूप ज्ञान में जगा हुआ मोक्ष आत्म शांति के लिए अपने जीवन को सच्चे सदगुरु की शरण में क्यों ना समर्पित कर देगा। अतएव हे कल्याणार्थी, अपना माने हुए शरीर के सुख की आशा छोड़कर सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ और उनके अखाड़े में निर्भयता पूर्वक साधना करते हुए उनके गुण गाओ। कबीर साहेब कहते हैं कि हे संतो सुनो, यदि तुम सदगुरु की शरण छोड़कर अन्यत्र भटकोगे
तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुर से लगन लगाओ, हृदय से लगन लगाओ, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, विश्वास करके लगन लगाने से हमारे सारे कार्य जो है सफल हो जाते हैं और जीव सदैव के लिए आवागमन से मुक्त हो जाता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।